ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड की जानिब से बेहतरीन सोशल वर्कर्स को नेशनल लीडरशिप के अवार्ड से नवाजा जा रहा है, जिसके तहत ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड के नेशनल जनरल सेक्रेटरी कारी कमर आलम ने हाई कोर्ट एडवोकेट एंड टैक्स कंसल्टेंट शैलेश दुबे को भी इनकी बेहतरीन सोशल वर्क के तहत नेशनल लीडरशिप के अवार्ड से नवाजा गया। वाज़ेह है कि शैलेश दुबे ने कोरोना और लॉकडाउन जैसे मुश्किल तरीन वक्त में कई सारे मजबूरों और ज़रूरतमंदों की काफ़ी ज़्यादा मदद की, जिसके तहत इन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से रिपोर्टर इदरीस अंसारी की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम एशियन टीवी न्यूज़ के माध्यम से आज हम एडवोकेट शैलेश दुबे जी के ऑफिस में आए हैं, जो इन्हें आज नेशनल लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है, जो मिली उलमा बोर्ड के नेशनल जनरल सेक्रेटरी कारी कमर आलम साहब ने आज उनको नवाजा है। मैं ये चाहूंगा कि कारी कमर आलम साहब इस बारे में कुछ कहें। आज मैं नेशनल लीडरशिप अवार्ड शैलेश दुबे जी को जो मिल रहा है, उसका मकसद ये है कि ये गरीबों के मसीहा है। लफ्ज़ गरीबों का मसीहा इसलिए नाम रखा गया, इसके पीछे मकसद ये है कि इन्होंने जो लॉकडाउन के अंदर जो खिदमत अंजाम दिया, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त दिया इन्होंने, और गरीबों की जो ज़रूरियात थी, जिसके घर में राशन नहीं था, किसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, उसकी ज़रूरत को पूरा किया गया। हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? उन्होंने थाली बजवाया, उसने मोमबत्ती जलवाया, मगर हमारे एडवोकेट शैलेश दुबे जी ने कितना बड़ा काम किया कि जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, उसकी चूल्हे का इंतजाम करवाया। उसके घर में चूल्हा कैसे जले? जिसके घर के अंदर खाना नहीं बन रहा था, उसके घर में राशन का इंतजाम करवाया। और जो लोग परेशानी हाल थे, उनकी परेशानी को दूर करते हुए अपने पूरे टीम के साथ इन्होंने उसकी परेशानी को दूर किया। अगर कोई किसके माली हालात खराब थे, जिसका कारोबार बंद हो चुका था, उनको 2 पैसा दे करके उनके घर में कम से कम 4 वक्त का इसके घर में खाना नहीं बन रहा था, उसके जरूरत को पूरा किया। ये हमारे एडवोकेट शैलेश दुबे जी थे, जिनके बारे में ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद फतह आलम साहब ने इरादा बनाया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, जो लोग सबके जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, उन्हें नेशनल लीडरशिप का अवार्ड दे करके उनको सम्मानित किया जाए। उसका मकसद ये था कि जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, जो लोग हिंदुस्तान के अंदर जो वाकई में जिसके दिल के अंदर मोहब्बत है, जिसकी गरीबों का जिसको दर्द है, जिसको जरूरियात को पूरी करने का इसको क्षमता है, ऐसे लोग को लीडरशिप बना करके ऐसे लोग को लीडर बनाया जाए, ऐसे लोग को लीडरशिप दिया जाए, जिसके अंदर जज्बा पैदा हो, जिसके अंदर शौक पैदा हो, जिसके अंदर और ज्यादा काम करने का गुमान पैदा हो। इसलिए ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड ने इन्हें लीडरशिप दे करके अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं चाहूंगा जैसे शैलेश दुबे जी आज ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड का नेशनल लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है, मैं जानना चाहूंगा कि आपको इस बारे में कैसा लग रहा है कि आपको जो आज नेशनल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ये आज बहुत खुशी की बात है कि ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे नेशनल लीडरशिप अवार्ड दिया। इसके लिए मैं इनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, एडवोकेट शैलेश दुबे जी एक रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड के लीगल एडवाइजर, और उनके साथ में जो प्रेसिडेंट अबुल कलाम सिद्दीकी साहब भी साथ में हैं। मैं ये कहूँगा कि कलाम साहब उनके बारे में कुछ कहें। बोलिए कलाम साहब। सबसे पहले मिली उलमा बोर्ड के तमाम जो अहलकार हैं, इन सारे लोगों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ और इन्हें कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के लोग जो मिल्लत के लिए अपने रातों दिन कुर्बान करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को मोरल सपोर्ट करना चाहिए, जिसमें से हमारे लीगल एडवाइजर शैलेश दुबे जी हैं। पेशे से एडवोकेट हैं, लेकिन एडवोकेट लोगों में इस तरह के लोग पैदा होना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशनल पेशा है जहाँ कहा जाता है घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद, अपने प्रोफेशनल पेशे के बावजूद,
ये जो एक समाजी वर्क करने का जज्बा इनके दिल में है, लेकिन अफसोस कि आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जो सही मानों में अवाम की खिदमत करना चाहते हैं उसको लोग ऊपर लाना नहीं चाहते, इसलिए कि चीटिंग और फ्रेब और धोखाधड़ी का दौर है। ऐसे दौर में अगर मिल्ली उलमा बोर्ड ने यह कदम उठाया है कि मुल्क के मुख्तलिफ अफराद को जो जज्बात रखते हैं अपने अवाम की खिदमत करने की, इंसानियत को जिंदा रखने की, ऐसे लोगों को ऊपर लाने की उन्होंने कोशिश की है। फिर से मैं मिल्ली उलमा बोर्ड को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी जज्बात के साथ पूरे मुल्क में खिदमत करें। तिनके तिनके से एक कश्ती बनती है, कतरे कतरे से दरिया बनता है। मैं इस मौके पर एक शेर से अपनी बात खत्म करता हूं। कहा है किसी ने कि मत घबरा बहरे दरिया के तला तुम खेज मौजों से, मत घबरा बहरे दरिया के तला तुम खेज मौजों से, इन्हीं मौजों में साहिल है जरासी जुस्तजू कर ले। खुदा हाफिज। जैसा कि आपने देखा, रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड के प्रेसिडेंट अबुल कलाम सिद्दीकी के साथ में मिल्ली उलमा बोर्ड के नेशनल जनरल सेक्रेटरी कारी कमर आलम साहब को भी बधाई दी और डॉक्टर एडवोकेट शैलेश दुबे जी को भी बधाई दी। मैं इसी के साथ एशियन टीवी न्यूज कैमरामैन निसार शेख के साथ मोहम्मद इदरीस अंसारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हेलो एवरीवन, मैं समीरा खान। खवातीन के लिए एक स्पेशल ऑफर और इस ऑफर का नाम है सेल्फी विद समीरा खान और ये ऑफर रहेगा 14 नवंबर टू 25 नवंबर। तो विजिट करें अभी का अभी शी एंड मी वुमेन्स ब्यूटी सेंटर, 300 की शॉपिंग करें और अपना नाम रजिस्टर कराएं। तो मिलते हैं 5 दिसंबर को। सिर्फ सेल्फी ही नहीं, सेल्फी के साथ शी एंड मी वुमेन्स ब्यूटी सेंटर की तरफ से ज्योति गिफ्ट। तो देर किस बात की, अभी विजिट करें शी एंड मी वुमेन्स ब्यूटी सेंटर जो कि टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे है। ज्योति बोले तो शी एंड मी।